फार्मूले अपने याद कर लियो, कुछ आज और रिवाइज हो जाएंगे। ठीक है, कल सुन लूँगा मैं एक बार। अब हम थी क्वेश्चन नंबर 4 पे। ये 17 में आए हुए हैं। टेन इनवर्स क्वेश्चन, टेन इनवर्स √3 और सीकेंट इनवर्स -2। तो √3 किसका होता है? 60 डिग्री का ना। तो क्या हो जाएगा, 10π/3। और सीकेंट को पहले हम कॉस में कन्वर्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये -1/2। ये इससे कट गया π/3। और यहाँ माइनस है तो क्या हो जाएगा, पाई माइनस, कोस में जो है माइनस होता है तो क्या होता है, माइनस साइन के बाद ये पाई माइनस लिखते हैं उसको। और 1/2 किसकी वैल्यू होती है, कोस π/60 की होती है तो π/3। तो π/3 माइनस पाई प्लस π/3। तो ये क्या हो जाएगा, 2π/3 माइनस पाई। और ये हो जाएगा 2π माइनस 3π -1/पाई माइनस π/3। तो बी ऑप्शन हो जाएगा इसका। उसके बाद सेकंड है इसका, कोस इनवर्स 1/2 प्लस 2 साइन इनवर्स 1/2। आवाज़ सुन रही है ना बेटा, क्लियर दिखाई दे रहा है? यस सर। ओके, यस सर। समझ में आ रहा है? यस सर। यस सर। ओके, ये 2 साइन इनवर्स 1/2 है तो मैं इसको 2 बार लिख लेता हूँ। एक फार्मूला था कल, कोस इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स x क्या होता है, π/2 होता है। साइन इनवर्स हाफ, साइन वाली लाइन में हाफ कहाँ होता है, 30 डिग्री पे, तो π/6। तो ये आ गया π/2 प्लस π/6। 6 एलसीएम हो जाएगा तो 3π प्लस पाई, 4π/6 यानी कि 2π/3। ये आंसर है। उसके बाद है थर्ड जो है, जो तीसरे कोड मार है किसी, टेन इनवर्स √3 माइनस कोट इनवर्स -√3। तो कोट को पहले हम किस में बदलेंगे, टेन इनवर्स में, -1/√3। ये माइनस साइन बाहर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस, क्योंकि टेन इनवर्स और साइन इनवर्स में बाहर आ जाता है। अब टेन इनवर्स √3 कितना होता है, √3 पे वैल्यू कितनी होती है, 10π/3। और ये क्या हो जाएगा, 10π/6। तो π/3 प्लस π/6, 6 एलसीएम आ जाएगा, 2π प्लस पाई, वी गेट 3π/6 यानी कि π/2।
तो बहुत ही आसान क्वेश्चन थे। ये थे 2017 के। अब 2016 के जो आए हुए हैं, क्वेश्चन नंबर 5। सर ये ऊपर वाला एक बार फिर से बताना। ये tan इनवर्स जी रूट 3 सर। वाला, ये ना, हाँ जी। tan इनवर्स रूट 3 माइनस कोट इनवर्स माइनस रूट 3। तो कोट मैं इसको पहले tan में लिखूंगा क्योंकि हम साइन कोस और tan का ही ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं। तो 1 बाई एंगल को पलट दो, ये माइनस रूट 3 था, क्या हो गया -1/√3। माइनस साइन क्या होगा, बाहर आ जाएगा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो गया। तो ये हो गया tan इनवर्स रूट 3 प्लस tan इनवर्स 1/√3। तो यहाँ tan इनवर्स रूट 3 कितना हो गया, √3 जो है वो किसकी वैल्यू होती है, tan 60 की π/3। और 1/√3 किसकी वैल्यू होती है, 30 की। तो π/3 प्लस π/6, ये आ जाएगा 3π/6, π/2 आंसर आ जाएगा इसका। इसने दे रखे है -π/2, ये गलत है। ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5, कोस इनवर्स कोस 7π/6। हम सीधा काटेंगे तो ये जो है 7π/6 पता है कितना आएगा, इसको डिग्री में बदलना है तो ये 210 आएगा और होना चाहिए 0 और 180 के बीच में। तो इसको हम पहले बदलेंगे, यहाँ पे इसको लिखेंगे कोस पाई प्लस 7 को 6 से डिवाइड कर लो, और जब पाई या 2 पाई होता है, यानी कि पाई का मल्टीपल होते हैं, तो कोस कोस में रहता है, यानी कि कोस ऑफ पाई प्लस थीटा पाई माइनस थीटा, तो कोस थीटा ही हो जाएगा वो। लेकिन नेगेटिव पॉजिटिव देखना होता है, पाई होता है 180। इसमें जोड़ेंगे तो कौन सा क्वाड्रेंट में जाएंगे, हम जोड़ेंगे तो इधर चलेंगे, घटाएंगे तो इधर चलेंगे, पाई 180 ही होता है। जोड़ेंगे तो कौन से क्वाड्रेंट में जाएंगे, सर थर्ड क्वाड्रेंट। थर्ड में। कोस क्या होता है, नेगेटिव, क्योंकि यहाँ तो tan पॉजिटिव होता है और कोट, तो माइनस का निशान लग जाएगा। -1/2 ये है, समझ लो, क्योंकि cos π/6 कितना होता है, 30 होता है ना, तो √3/2। अब माइनस है तो मैंने क्या बताया था, पाई माइनस कोस इनवर्स, और √3/2 किसकी वैल्यू है, कोस है 30 पाई, तो पाई माइनस π/6, 6 पाई माइनस π/6, तो 5π/6 आंसर हो गया इसका। फिर है इसमें इसका सेकंड पार्ट, कोस इनवर्स कोस 4π/3। जब ऊपर वाला ये ज़्यादा हो ना पाई से, जैसे 4/3 1 से ज़्यादा आएगा, तो पाई से ज़्यादा आएगा कटने के बाद। तो इनको कैसे कर लेंगे, कोस पाई प्लस π/3, उसी तरीके से हम इनको चेंज करेंगे। पाई है तो कोस कोस में ही रहेगा, और क्वाड्रेंट कौन सा हो गया, थर्ड, तो नेगेटिव साइन, और ये हो गया 1/2। तो पाई माइनस कोस इनवर्स 1/2,
1/2 होता है 60 यानी कि π/3, तो पाई माइनस π/3 कितना हो जाएगा 3π माइनस π/3 2π/3, ये आंसर है। ऐसा ही एक और है cos इनवर्स cos 5π/4, यहाँ भी ये 5 ज़्यादा है 4 से, तो ये पाई से ज़्यादा है, तो ये इसको फिर हम पहले क्या करेंगे cos पाई प्लस π/4 cos इनवर्स माइनस cos π/4 cos इनवर्स माइनस 1/√2 पाई माइनस cos इनवर्स 1/√2, और ये कितना हो जाएगा cos इनवर्स cos π/4 पाई माइनस π/4, वी गेट 3π/4, ये आंसर है। उसके बाद 6th क्वेश्चन है बेटा, यहाँ पे ये 2015 में आई हुई है। tan इनवर्स tan 7π/6 प्लस cot इनवर्स cot 7π/6, तो सीधा नहीं काट सकते क्योंकि यहाँ पे है ना, उसी तरह से 7 ऊपर वाला नीचे वाले से ज़्यादा हो तो सीधा नहीं काटना होता। तो पहले हम इसको लिखेंगे tan पाई प्लस π/6, और इसको क्या लिखेंगे cot पाई प्लस π/6। ये पाई के कारण tan में रहेगा tan π/6। क्वाड्रेंट कौन सा है, पाई में जोड़ेंगे तो थर्ड क्वाड्रेंट है, थर्ड में tan पॉजिटिव होता है, तो यूँ का यूँ हट गया। ऐसे ही यहाँ क्या हो जाएगा cot π/6, tan π/6 की वैल्यू कितनी होती है 30 की 1/√3 और cot इनवर्स cot की क्या होती है बेटा √3। √3 अब इसको भी tan में बदल लो, कोट को tan में बदलोगे तो 1/, उल्टा करना पड़ेगा ना, तो ये हो गया 2 tan इनवर्स 1/√3। अब tan 1/√3 किसकी वैल्यू होती है 30 की ना, 5/6, तो 2 × π/6, तो कितना आ गया π/3 आंसर आएगा। सातवां, ये 10 में भी आया हुआ है 15 में भी आया हुआ है। तो मैंने बताया था 99% क्वेश्चन जो है tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y पे आते हैं। तो क्या होता है tan इनवर्स x प्लस y अपॉन x इंटू 1 माइनस XY। तो ये कितना आ जाएगा tan इनवर्स 5 बटे में 1 माइनस 5 6, tan इनवर्स 5 बटे में माइनस 5, tan इनवर्स -1 माइनस बाहर आ सकता है tan में, और
वन क्या होता है, 5/10y/4। तो आंसर कितना आ गया, -π/4। ठीक है। उसके बाद 8वां, tan इनवर्स tan 2π/3। यहाँ भी सीधा नहीं काट सकते, क्योंकि 2π/3 जो है वो कितना होता है बेटा, 120 डिग्री होता है, और होना चाहिए 0 से 90 के बीच में tan और साइन। तो इसको भी हम चेंज करेंगे, इसको लिख सकते हैं π-π/3, या तो पाई प्लस लिखे में मिलेगा, जरूरत पड़ेगी, या पाई माइनस करना पड़ेगा। अब इस पाई के कारण tan तो tan में ही रहेगा, tan π/3 रहेगा निशान। दो ही चीज़ डिसाइड होती हैं, चेंज होगा और निशान आएगा, कैसा आएगा। ये पाई है, इसमें से घटाएंगे तो कौन सा क्वाड्रेंट आया, सेकंड। सेकंड में क्या पॉजिटिव होता है, साइन और कोसाइन, सर साइन और कोसाइन। कोसिकेंट। ये tan है तो नेगेटिव साइन आ जाएगा। तो ये आ गया tan इनवर्स -√3 माइनस tan इनवर्स √3। और √3 किसकी वैल्यू होती है, tan π/3। तो आंसर क्या आ जाएगा, -π/3। ठीक है। 9वां, कोस इनवर्स कोस 5π/6। तो ये कटने के बाद 0 और 180 के बीच में आना चाहिए, समझ रहे हो बात को। और साइन tan किस में आने चाहिए, 0 और 90 के बीच में। तो यहाँ 5π/6 है, ये कितना है, 180/π से गुणा कर लो, 150 होगा। तो ठीक है, ये कट सकता है सीधा। तो 5π/6 आंसर होगा। साइन इनवर्स साइन 7π/6, ये कितने के बीच में आना चाहिए बेटा, 0 और 90 के बीच में। लेकिन 7π/6 क्या है पता है, 180/π से गुणा करें, और पाई से पाई कट जाएगा, 210 आ गया। तो चेंज करना पड़ेगा। ये क्या हो गया, पाई प्लस π/6। इस पाई के कारण साइन साइन में रहेगा, लेकिन पाई प्लस कौन सा क्वाड्रेंट हो गया, पाई में जोड़ेंगे तो कौन सा क्वाड्रेंट आएगा बेटा, थर्ड क्वाड्रेंट। थर्ड में साइन क्या होता है, नेगेटिव। माइनस साइन बाहर, माइनस साइन इनवर्स साइन π/6, ये कट जाएगा, -π/6 आंसर आ जाएगा। 11वां, साइन π/3 माइनस साइन इनवर्स -1/2।
तो पहले हम ब्रैकेट को इसको हल करेंगे बेटा, माइनस साइन बाहर आ जाएगा, क्योंकि साइन इनवर्स और को टेन में बाहर आ जाता है। अब 1/2 किसकी वैल्यू होती है? π/6। साइन π/6, तो ये हो गया साइन π/3 प्लस π/6। ये 30 डिग्री है, 60 है, 30 है, 90 हो गया। साइन π/2 और साइन π/2 क्या होता है? 1 साइन 90। ये आया हुआ है 2013 और 12 में। बारहवां, कोस π/4 प्लस कोस इनवर्स √3/2। तो पहले इसका इलाज करेंगे, और ये आया हुआ है 2013 में। √3/2 किसकी वैल्यू होती है बेटा? 30 की ना? cos π/6। तो π/4 प्लस π/6, कोस है ये, बाहर कोस ही है, तो इनवर्स नहीं है। 6 एलसीएम आ गया, सॉरी 12, तो 3π प्लस 2π, वी गेट cos 5π/12। फाइव पाई बाई 12 क्या होगा? कितने डिग्री का हो गया? 15 पे, 15 पंजे 75 डिग्री का है ना। तो ये हो गया कोस 75 डिग्री। और 75 को कैसे निकालते हैं? 30 प्लस 45 करके, कोस ए कोस बी। कोस ए प्लस बी का फार्मूला होता है कोस ए कोस बी माइनस साइन ए साइन बी। तो √3/2 1/√2, ये क्या होता है? 1/2 और 1/√2। 2√2 एलसीएम आ जाएगा, √3 -1। ये आंसर आ जाएगा, जो कि इसमें है ही नहीं। तो इसने कोई न कोई गड़बड़ कर रखी है। प्लस की जगह हो सकता है माइनस हो, ठीक है, तो देख लेना। टेन ऑफ, ये आया हुआ है 2013 में, π/6 प्लस tan इनवर्स 1/√3। तो 1/√3 किसकी वैल्यू होती है बेटा? π/6 की होती है। 2π/6 कितना हो गया? π/3। tan π/3 क्या हो गया? tan 60, एंड वी गेट √3। सी ऑप्शन हो जाएगा। 14वां, साइन ऑफ π/3 माइनस साइन इनवर्स -1/2।
तो क्या होगा, माइनस साइन बाहर आ जाएगा। और 1/2 किसकी वैल्यू होती है बेटा? 30 की sin π/6। 5/6। तो साइन 90 हो गया, एक 30 एक 60 है, तो कितना आ जाएगा? 1। ये आया हुआ था 2012 में। 15वां यहीं कर देता हूँ, जगह बची हुई है। और 2012 में आया हुआ है ये भी। साइन π/6 माइनस tan इनवर्स माइनस √3। तो ये माइनस है, माइनस बाहर आ सकता है, tan में क्या हो जाएगा, tan इनवर्स √3। √3 किसकी वैल्यू होती है? π/3। π/3। तो ये 30 है, ये 60 है, साइन 90 हो गया π/2। ठीक है, और इसकी वैल्यू अगेन 1 आंसर। सोलहवां, ये आया हुआ है 2008 में और 12 में। तो नथिंग एल्स, साइन इनवर्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स कितना होता है? π/2 है, 1 नहीं बेटा, π/2। 17वां, ये भी 2008 में भी आया और 12 में भी आया, और ये भी कुछ नहीं है, ये सीधा फार्मूले में से tan इनवर्स एक्स प्लस कोट इनवर्स एक्स कितना होता है? π/2। π/2। अब जो क्वेश्चंस हैं बेटा, वो आगे जिसका हमें इंतज़ार था, और मैंने पहले ही बताया था 99% कौन सा फार्मूला लगेगा? tan इनवर्स एक्स प्लस tan इनवर्स वाई, tan इनवर्स एक्स प्लस वाई 1 या माइनस वाला। ठीक है, माइनस वाले में यहाँ माइनस हो जाएगा, यहाँ माइनस, और यहाँ क्या हो जाएगा, प्लस। अब एग्जाम्पल 1 है, 2020 में आया हुआ है। ये कहता है कोस इनवर्स इज इक्वल टू कोस इनवर्स। तो मेरी आदत है अपनी अकिन को tan में बदल के मैं करता हूँ, क्योंकि फार्मूला जब मैंने बता दिया 99% हम इसको लगाएंगे हर क्वेश्चन में। तो देखते हैं, कोस इनवर्स है ये, कोस थीटा क्या होता है, b/h। ये 4 है, तो ये क्या है, ये क्या रह जाएगा, अरे कितने गंजेगा दिया। यहाँ देखो, ये 12/13 है, तो ये 12 और ये 13, ये क्या आ जाएगा, समझ रहे हो ना इस बात को? +2 में हो रहे हो तुम, 13 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर, ये क्या आ जाएगा, 5। तो यहाँ जो LHS है हमारी, वो है कोस इनवर्स 4/5, कोस इनवर्स 12/13। तो tan इनवर्स में क्या आ गया, ये 3/4, क्योंकि ये क्या होता है, p/b होता है।
ये क्या हो जाएगा बेटा? तो tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y क्या होता है? tan इनवर्स x प्लस वाई 3/4 जमा 5/12 और 1 माइनस 3/4 गुणा 5/12। 12 एलसीएम आ गया तो 9 प्लस 5 नीचे काटोगे तो 5/16 हो गया ना, तो 16 माइनस 5/16 ये आ गया बेटा 14/12 और 16/11। 2 7 14, 2 6 12, 2 3 6 और 2 8 16। तो ये आ गया tan इनवर्स 56/33। और हमारा आंसर क्या है? cos इनवर्स 33/65 है। इसको भी बदल लो, ये 33 है, ये क्या है? 65 है, तो यो क्या होगा? 56 होगा। तो tan में क्या हो जाएगा? RHS क्या है? 33/65। तो tan इनवर्स कितना हो जाएगा? 56/33। तो दोनों बराबर हैं। LHS इज इक्वल टू RHS। ये 4 नंबर का क्वेश्चन आएगा इस तरह का, हमें 4 नंबर का इसमें से आता है। तो करना कैसे है? साइन इनवर्स कोस इनवर्स जित भी दिख जाए tan में बदल लो। बदलने का तरीका है ट्राइंगल बना लो, बहुत इजी है। और एक फार्मूला बता दिया, ज़्यादा फार्मूला के उसमें पढ़ना ही नहीं हमने लफड़े में। tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y क्या होता है? tan इनवर्स x प्लस वाई और 1 माइनस एक्स वाई। माइनस का हुआ था माइनस, यहाँ प्लस हो जाए, ऑपोजिट साइन हो जाएंगे। तो cos इनवर्स 4/5 था, tan में बदल दिया 3/4। cos इनवर्स 12/13 tan में बदल दिया, फार्मूला लगा दिया, सोल्व कर लिया, ये आ गया। RHS cos इनवर्स थी, फिर उसको tan में बदल दिया, तो दोनों के आगे बराबर। तो LHS इज इक्वल टू RHS, हेंस द प्रूफ। एग्जाम्पल 2 जो कि 2020 में आया हुआ है। tan इनवर्स ये इसके बराबर है। तो ये सब्स्टिट्यूशन है बेटा, कुछ ये डिफ्रेंशिएशन में भी काम आएंगे और इंटीग्रेशन में भी काम आएंगे। और बहुत ही आसान है, जहाँ कहीं 1 माइनस एक्स स्क्वेयर हो और रूट हो तो एक्स को क्या रखना है? साइन थीटा, ताकि 1 माइनस साइन स्क्वेयर कॉस में बदल जाए, रूट खत्म हो जाए। हमने एक तो सब्स्टिट्यूशन पे ध्यान देना है। जहाँ कहीं 1 माइनस एक्स स्क्वेयर आएगा तो हम एक्स को क्या रखेंगे? साइन थीटा। ए स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर आएगा तो एक्स को क्या रखेंगे? ए साइन थीटा। 1 प्लस एक्स स्क्वेयर का रूट आएगा तो एक्स को क्या रखेंगे? टेन थीटा। ए स्क्वेयर प्लस एक्स स्क्वेयर आएगा तो एक्स को क्या रखेंगे? ए टेन थीटा। एक्स स्क्वेयर माइनस 1 होगा तो एक्स को क्या रखेंगे? सीकेंड थीटा। और एक्स स्क्वेयर माइनस ए स्क्वेयर होगा तो एक्स को क्या रखेंगे? ए सीकेंड थीटा। और 1 प्लस एक्स और 1 माइनस एक्स इकट्ठे हों तो एक्स को cos 2 थीटा।
कुछ फार्मूले थे आज जो इसमें आए थे। साइन इनवर्स एक्स प्लस कोस इनवर्स एक्स कितना होता है, π/2। कैसे प्रूव करेंगे? साइन इनवर्स एक्स को हमने थीटा रख लिया तो एक्स क्या हो गया, साइन थीटा। साइन को हम क्या लिख सकते हैं, कोस 90 माइनस थीटा। तो एक्स से क्या हो जाएगा, यहाँ कोस इनवर्स, दोनों तरफ कोस इनवर्स लेंगे तो 90 माइनस थीटा। थीटा को इधर लिया है, थीटा क्या था, साइन इनवर्स एक्स। इसकी वैल्यू रख देंगे तो ये फार्मूला आ जाएगा। सेम लाइन पे कोट इनवर्स एक्स टेन इनवर्स एक्स हमने π/2 प्रूव करना है तो टेन इनवर्स एक्स को क्या रखेंगे, थीटा। तो एक्स कितना हो गया, टेन थीटा। टेन थीटा क्या हो जाएगा, कोट 90 माइनस थीटा। तो 90 माइनस थीटा क्या हो गया, कोट इनवर्स एक्स। तो यहाँ थीटा को वापस ले आएंगे तो टेन इनवर्स एक्स प्लस कोट इनवर्स एक्स क्या हो जाएगा, π/2। ऐसे ही हमने सीकेंट इनवर्स एक्स वाला किया था। सीकेंट इनवर्स एक्स को क्या ले लेंगे, थीटा। तो एक्स कितना हो गया, सीकेंट थीटा। सीकेंट को क्या लिख लेंगे, कोसिकेंट 90 माइनस थीटा। कोसिकेंट इनवर्स लेंगे यहाँ तो 90 माइनस थीटा क्या आ गया, कोसिकेंट इनवर्स एक्स। और थीटा प्लस कोसिकेंट इनवर्स एक्स क्या हो गया, 90। थीटा की वैल्यू वापस कर दें तो सीकेंट इनवर्स एक्स प्लस कोसिकेंट इनवर्स एक्स आ गया π/2। फिर जो ये फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पूरी एक्सरसाइज में काफ़ी यूज़ होगा। टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई क्या होता है, टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। इसका प्रूफ कैसे दिया था, टेन इनवर्स एक्स को ए रख लिया, टेन इनवर्स वाई को बी रख लिया। तो यहाँ एक्स कितना हो गया, टेन ए, वाई कितना हो गया, टेन बी। एक फार्मूला होता है टेन ए प्लस बी का, टेन ए प्लस टेन बी, 1 माइनस टेन ए टेन बी। तो यहाँ ए की वैल्यू रख दी और टेन ए टेन बी इनकी वैल्यू रख दी, दोनों तरफ टेन इनवर्स ले लिया। तो क्या फार्मूला आया, टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई इज इक्वल टू टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई। ठीक है, अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर, एग्जाम्पल नंबर 5 पर। 2 ये 2017 में आया हुआ है बेटा। 2 साइन इनवर्स 3/5 टेन इनवर्स 24/7 के बराबर है। तो LHS को लेंगे हम। तो यहाँ है ना, साइन इनवर्स को टेन में बदलेंगे हम। छोटी ट्राइंगल बनाया करो, थीटा साइन थीटा क्या होता है, p/h। तो ये 3 है, ये कितना हो गया, 5। ये क्या हो जाएगा, 4। ये बात समझ में आ गई होगी ना, 5 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर। तो यहाँ टेन में बदलोगे तो क्या आ जाएगा, टेन इनवर्स 3/4। तो मैंने बताया था टेन इनवर्स का फार्मूला बार बार यूज होना है। तो टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई से क्या हो जाएगा, टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। तो टेन इनवर्स 2 टाइम्स ऑफ 3/4, 1 माइनस 3/4 का स्क्वायर। तो ये हो गया 6/4 और ये हो जाएगा बेटा 16 माइनस 9/16। 6/4 और 16/7। तो कितना आ गया, टेन इनवर्स 24/7 RHS आ जाएगी। मैं हर बार टेन इनवर्स में बदल के करूँगा क्योंकि मैंने शुरू में बता दिया ये जो फार्मूला है घूमा फिरा के यही यूज़ होगा। ठीक है, तो मैंने क्या किया, साइन इनवर्स 3/5 था, इसको किस में बदल लिया, टेन इनवर्स में। टेन इनवर्स 3/5 था, p/h होता है। तो ये क्या आ गया, 4।
तो टेन इनवर्स क्या हो जाएगा 3/4। तो 3/4 दो बार था ये, तो टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई अब यूज हो जाएगा यहाँ। तो कितना आ गया टेन इनवर्स 24/7, यही आंसर है। ऐसा ही एग्जाम्पल 6 है, ये भी 2017 में आया हुआ है। साइन इनवर्स 8/17, साइन इनवर्स 3/5। तो कैसे करेंगे, LHS लेंगे। साइन इनवर्स 8/17, तो किस में बदलेंगे बेटा इनको? 10 में। तो इसके लिए ये 8 है, ये 17 है, ठीक है। ये कितना आ जाएगा 15। और इसके लिए ये 3 है, ये 5 है, ये क्या आ जाएगा 4। तो ये हो गया टेन इनवर्स 8/15। और ये कितना हो गया बेटा टेन इनवर्स 3/4। तो क्या आ जाएगा ये टेन इनवर्स 8/15 प्लस, तो इनको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लिया और 32 प्लस में 45, टेन इनवर्स 32 प्लस 45 बटे में 60। और ये हो जाएगा 60 माइनस 24 बटे में 60। तो टेन इनवर्स आ गया 77/36, RHS आ गई। तो ये साइन इनवर्स प्लस ये था बेटा, मैंने टेन में बदल लिया। टेन में बदलना आता है ना, अभी सब बारी बारी बताएंगे। बदवर्स था ना, 8/17 है। तो साइन क्या होता है, P/H होता है, B/H होता है या P/B होता है, क्या होता है, ये बातें हमने याद रखनी पड़ेंगी। साइन थीटा क्या होता है P/H, कॉस B/H। और टेन थीटा क्या होता है P/B। तो यहाँ पे साइन थीटा साइन इनवर्स 8/17 है, तो ये P/H होता है, तो ये 8 हो गया, ये 17 हो गया। ये बात समझ में आ गई? जी सर। तो बेस निकाले हमने पाइथागोरस थ्योरम से, क्योंकि एच स्क्वेयर क्या होता है पी स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर। तो ये बी क्या आ जाएगा, एच का स्क्वेयर माइनस पी का स्क्वेयर, 17 का स्क्वेयर माइनस 18 का, 17 का क्या होता है 289 माइनस 64, तो कितना आ जाएगा 225। 225 का रूट क्या होता है 15। ऐसे ही 3 5 था ये, तो ये क्या आ जाएगा 4। तो अब टेन इनवर्स निकालना है यहाँ से, तो टेन इनवर्स हो गया 8/15। कोस इनवर्स में बदलना पड़ जाएगा, तो कितना हो जाएगा 15/17। समझ रहे हो बात को? कोई से हम चेंज कर सकते हैं यहाँ से टेन इनवर्स क्या हो गया 3/4, ये 8/15। फार्मूला क्या है, टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई, टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई 1 माइनस एक्स, ये तो पता होगा। जी सर। फिर भी कोई किसी की प्रॉब्लम रहती है तो बेटा फिर बता देंगे इसको। अब आगे चलते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 7, ये 2016 में आया हुआ है। यहाँ कहता है साइन इनवर्स 2x रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वेयर, ये होता है 2 साइन इनवर्स x। तो मैंने बताया था रूट 1 माइनस एक्स स्क्वेयर हो तो x को क्या रखना है तुमने, साइन थीटा। साइन थीटा। ये हो गया 2 साइन थीटा, LHS 1 माइनस साइन स्क्वेयर थीटा, 2 साइन थीटा। और ये क्या हो जाएगा बेटा कोस थीटा।
तो मैंने वो फार्मूले लिखे थे, 2 sin थीटा cos थीटा क्या होता है? sin to theta. साइन इनवर्स साइन से कट गया, 2 थीटा, थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ से? साइन इनवर्स एक्स, दैट्स योर RHS। तो कुछ भी नई बात नहीं है, सारी बताए और बातें हैं, हमने यो इसके बराबर दिखाना था। तो 1 माइनस एक्स स्क्वेयर मैंने बताया था, जहाँ आएगा हम क्या रखेंगे एक्स को, वह फार्मूले हैं कि पेज में धरे यहाँ धरे हैं। तो इसमें 1 माइनस एक्स स्क्वेयर है बेटा, तो क्या रखेंगे एक्स को साइन थीटा, साइन थीटा रखते ही हो गया। अच्छा, इसका सेकंड पार्ट है, टू टेन इनवर्स एक्स। तो हम दोनों को सोल्व करेंगे LHS, 2 टेन इनवर्स एक्स। क्या लिख सकते हैं? टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स एक्स। तो टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई का क्या फार्मूला हो जाएगा? एक्स प्लस एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स इंटू एक्स, यही तो होता है एक्स प्लस वाई, 1 माइनस एक्स वाई। ये आ गया। अब LHS, सॉरी RHS। तो जहाँ 1 प्लस एक्स स्क्वेयर आएगा, मैंने क्या बताया था, एक्स को क्या रखेंगे टेन थीटा, तो 2 टेन थीटा 1 प्लस टेन स्क्वेयर थीटा, ये क्या हो जाएगा साइन थीटा बाई कॉस थीटा, और 1 प्लस टेन स्क्वेयर क्या होता है सीकेंड स्क्वेयर थीटा। ये सीकेंड स्क्वेयर होता है, 1 बाई कॉस स्क्वेयर हो जाए, तो ऊपर क्या आ गया बेटा कॉस स्क्वेयर थीटा। ठीक है, तो एक कॉस कट गया, साइन इनवर्स 2 साइन थीटा कॉस थीटा, 2 साइन थीटा कॉस थीटा क्या हो जाएगा sin to theta. ये इससे कट गया, 2 थीटा क्या हो जाएगा टेन इनवर्स एक्स, क्योंकि हमने एक्स को क्या रखा था टेन थीटा, तो थीटा क्या हो जाएगा टेन इनवर्स एक्स। ठीक है, तो ये क्या आ गई LHS ही आ गई बगैर सोल्व किए हुए। तो कोई से पे जा सकते हैं, लेफ्ट से राइट पे या राइट से लेफ्ट पे। तो इसको ही सोल्व कर लिया हमने, एक्स को क्या रख दिया बेटा टेन थीटा, 2 टेन थीटा 1 प्लस टेन स्क्वेयर थीटा क्या आ जाएगा 2 साइन थीटा बाई कोस थीटा सीकेंड स्क्वेयर थीटा, सीकेंड को पलट दें कोस स्क्वेयर, ये कोस कट गया, साइन 2 थीटा, साइन इनवर्स साइन से कट गया, थीटा जो है वो टेन इनवर्स एक्स। ठीक है, इसी का थर्ड है, अच्छा एक दो फार्मूले और भी होते हैं बेटा, वे भी लिख लो इसके अंदर ही, कहाँ लिख रखे हुए हैं। एक तो साइन 2 थीटा क्या होता है बताना, क्या बता रखा है मैंने 2 sin theta cos
थीटा। cos 2 थीटा cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा और 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 और 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। वेरी गुड। और tan 2 थीटा, ये tan के रूप में भी जाने जाते हैं। ये होता है 2 tan थीटा और 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ये होता है 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा और 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। साइन कोस में बदल के सॉल्व करोगे तो ये आ जाएंगे। tan टू, ये क्या होता है 2 tan थीटा 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। इस इन मैरिन में यो फर्क है, यहाँ 1 प्लस होता है, यहाँ भी नीचे 1 प्लस होता है, और tan में क्या होता है माइनस होता है। ये 3 फार्मूले याद रख लोगे तो भी काम यहाँ और हो जाएगा बढ़िया। अब इसमें हम क्या करेंगे, LHS लेंगे। x को क्या रख दें tan थीटा, ये हो गया 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा 1 प्लस, तो ये किसका फार्मूला आ गया बेटा cos 2 थीटा का। cos इनवर्स cos से कट गया 2 थीटा और थीटा को क्या रखा था tan इनवर्स x RHS आ जाएगा। ठीक है, तो बहुत ही सिंपल था। x को हमने tan थीटा रख दिया 1 माइनस tan स्क्वायर, ये 1 प्लस tan स्क्वायर। ठीक, उसके बाद एग्जाम्पल 8, ये आया हुआ है 2014 में, और इसने पूछा है साइन ऑफ कोस इनवर्स। तो जब साइन और कोस इनवर्स आपस में ये कट नहीं सकते, तो क्या करेंगे बेटा, हम कोस इनवर्स को किस में बदल लेंगे, साइन इनवर्स में। बदलने का तरीका क्या है, वही ट्राइंगल। कोस क्या होता है, P बाई बी होता है, B बाई H होता है, b बाई h। तो B कितना हो गया 1, H कितना हो गया 2, ये क्या आएगा 2 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, 4 माइनस 1 कितना हो गया √3 हो गया। ये समझ में आ गई होगी ना बात बेटा, 2 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर उसका रूट, यही तो होगा। यस सर। तो 4 माइनस 1 √3। अब साइन इनवर्स क्या आ जाएगा √3/2, क्योंकि ये वो क्या होता है P/H, ये इससे कट गया, तो आंसर कितना आ गया √3/2। अगला है कोस ऑफ साइन इनवर्स। तो कोस इनवर्स से कट सकता है, यहाँ साइन इनवर्स है, तो इसको किस में बदलेंगे, cos इनवर्स में। हाँ, तो साइन क्या होता है p बाई h। तो ये 5 है, ये 13 है, ये क्या आ जाएगा 13 का स्क्वायर माइनस, तो 169 माइनस 25 कितना आ जाएगा 144, और कितना आ गया बेटा 12। तो कोस इनवर्स कितना हो जाएगा, ये कोस इनवर्स का क्या है फार्मूला, कोस क्या होता है B/H
एच 12/13। ये कट जाएगा, 12/13 आ गया। और इसमें थर्ड जो क्वेश्चन है ये सेकंड है, वो कहता है tan ऑफ cos इनवर्स 8/17। तो आपकी बार tan है, बार अंदर क्या है cos इनवर्स, तो कैसे चेंज करोगे? tan इनवर्स में cos इनवर्स दे रखा है, तो 8 कौन सा है, 17 कौन सा है? ये 8 है, ये 17 है, तो ये क्या आ जाएगा 15 आ जाएगा। ये पाइथागोरियन नंबर है, ये अपने याद रखने चाहिए। तो tan क्या हो जाएगा, tan होता है P/B। 15/8, ये आंसर होगा। समझ आ गए होंगे बेटा ये? यस सर। अगर किसी को कोई प्रॉब्लम हो, रवि और भाई यस सर। धन सिंह समझ में आ रहे हैं? नाइस, समझ में आ गया बेटा? जी सर। ओके, यस सर। वेरी गुड। ये जो क्वेश्चन है बहुत बार आया है, 11 और 17 में तो बड़े दिखा रखे हैं, और भी पता नहीं कितनी बार आ लिया होगा। सब्स्टिट्यूशन में मैंने बताया था एक बार कि ये बहुत पॉपुलर है। कॉस वाला कब हो, जब ये 1 - tan स्क्वेयर हो, 1 + tan स्क्वेयर हो, ऐसे हो ना, तो एक्स को क्या रख दो, tan स्क्वेयर थीटा रख दो, किस में, RHS में। यो किसका फार्मूला हो गया, मैंने अभी लिखा था, cos 2 थीटा का। इन टर्म्स ऑफ tan थीटा मैं दोबारा लिख देता हूँ, sin 2 थीटा 2 tan थीटा 1 + tan स्क्वेयर थीटा, cos 2 थीटा 1 - tan स्क्वेयर थीटा 1 + tan स्क्वेयर थीटा, tan 2 थीटा 2 tan थीटा और 1 - tan स्क्वेयर थीटा। इसमें और इसमें फ़र्क प्लस और माइनस का है, यहाँ माइनस है, यहाँ प्लस है। cos 2 थीटा ये होता है, तो ये किसका फार्मूला हो गया बेटा, cos 2 थीटा का। cos इनवर्स कट गया तो 1/2 गुणा में 2 थीटा, 2 से 2 भी कट गया, कितना आ गया, थीटा। अब थीटा यहाँ से निकालना है तुमने। एक्स क्या था, tan स्क्वेयर थीटा, तो √x कितना हो गया, tan थीटा, तो थीटा कितना हो गया, tan इनवर्स √x, तो ये हो गया tan इनवर्स √x। फिर देख लो एक बार, cos इनवर्स है तो हमने ऐसा करना पड़ेगा कुछ न कुछ कि ये cos बन जाए। तो cos 2 थीटा का दिमाग में है हमारे 1 - tan स्क्वेयर, तो x को क्या रखना पड़ेगा, tan थीटा रखना पड़ेगा यहाँ, tan स्क्वेयर थीटा, क्योंकि tan स्क्वेयर फार्मूला होता है। तो 1 + tan स्क्वेयर 1 + tan स्क्वेयर, तो क्या हो जाएगा, ये cos 2 थीटा, cos इनवर्स cos से कट गया, 2 से 2 कट गया, थीटा आ गया। थीटा यहाँ से निकाल लिया हम। समझ आ गया होगा ये?
उसके बाद शॉर्ट आंसर टाइप, यहाँ tan इनवर्स, एक क्वेश्चन करेंगे फिर छुट्टी कर देंगे, बाकी सुबह। तो पूरे +2 में के मैथ में जहाँ 1 माइनस कोस आता है तो क्या लिखेंगे, 2 साइन स्क्वेयर और इस एंगल का आधा। 1 प्लस कोस आता है तो 2 कोस स्क्वेयर और इस एंगल का आधा। ये मैंने बताया था ना पहले भी। 1 माइनस कोस 2x होगा तो क्या लिखेंगे, 2 साइन स्क्वेयर और 2x का आधा कितना हो जाएगा, x। 1 प्लस कोस 2x क्या हो जाएगा, 2 कोस स्क्वेयर और इस एंगल का आधा x। समझ रहे हो बात को? तो ये हो जाएगा tan इनवर्स 2 साइन स्क्वेयर x/2, 2 कोस स्क्वेयर x/2, 2 से 2 कट गया। tan इनवर्स रूट ऑफ tan स्क्वेयर x/2, ये कट गया। tan इनवर्स tan x/2, तो x/2 आ गया। सिंपलेस्ट फॉर्म इसकी क्या है, x/2, ये आंसर है। तो जहाँ कहीं 1 माइनस कॉस नजर आ जाए, 1 प्लस, बता दो। हाँ बेटा देखो ये जो है ना बहुत बार यूज होगा, एक दो टर्म है ही। 1 माइनस कोस, 1 माइनस कोस हो तो क्या लिखेंगे, 2 साइन स्क्वेयर लिखेंगे और जो एंगल यहाँ है उसका आधा करेंगे। x है तो x/2, 2x है तो x, 3x है तो 3x/2। और 1 प्लस कोस x हो तो क्या लिखेंगे, 2 कोस स्क्वेयर और इस एंगल का आधा। ये पूरे +2 में चलेगा ये फार्मूला। ठीक है, ये समझ रहे हो बेटा बात को? और जित भी साइन x साइन 2x आएगा तो 2 साइन x कोस x, और जित साइन x आएगा तो 2 साइन x/2 कोस x/2। यहाँ एंगल के आधे हो रहे हैं, 2x का क्या और x का क्या और x/2। अगला क्वेश्चन इसी पे है, इसका सेकंड पार्ट, tan इनवर्स। ये रूट नहीं है, ब्रैकेट है, cos x और 1 माइनस साइन x। ये है। अब 1 माइनस साइन का तो कोई फार्मूला नहीं होता ना, इसको कोस में बदल लो, इसको साइन में बदल दो, 90 करके, 90 माइनस एक्स, और ये क्या हो जाएगा, 1 माइनस कोस 90 माइनस एक्स। साइन 90 माइनस एक्स क्या हो जाएगा, 2 साइन 90 माइनस x/2 कोस 90 माइनस x/2। नीचे क्या हो जाएगा, 2 साइन स्क्वेयर 90 माइनस x/2। 2 से 2 कट गया, एक साइन भी कट गया। tan इनवर्स कोस बाई साइन क्या बचेगा, कोट 90 माइनस x/2। अब कोट को किस में बदलोगे, tan इनवर्स में, ताकि tan से कट जाए। तो tan 90 माइनस 90 माइनस x/2, इसको सोल्व कर लो। 180 माइनस 90 प्लस x, 90 प्लस x/2, तो ये हो जाएगा 45 प्लस x/2, यानी कि π/4 प्लस x/2।
तो ट्रिक क्या है, टेक्निक क्या है, वो सीखो। घिसी पटी बातें छोड़ दो। ट्रिक ये है, अगर 1 - cos x